हमारा आज का टॉपिक है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बेसिक सेल का स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी डी रैम है और इसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि एक सेल के अंदर क्या है और वो फंक्शन कैसे कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हम ये भी देखेंगे कि ये रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं इन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड लाइन है जिसके साथ एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, उसके साथ एक कैपेसिटर है, नीचे ये ग्राउंड हुआ है और ट्रांजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो बिट लाइन से कनेक्टेड है और साथ में एक सेंस एम्पलीफायर कनेक्टेड है बिट लाइन से। अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो एक्ट कर रहा है एज अ स्विच और जो कैपेसिटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ स्मॉल बैटरी। जैसा कि हमें पता है कि कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है चार्ज को। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर है जो कि हमारे पास एज अ स्मॉल बैटरी एक्ट कर रहा है। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, सम की पॉइंट्स। कि वर्ड लाइन जो है, यहाँ पे वर्ड लाइन है, ये स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करती है। यहाँ पे अभी दो पॉसिबल स्टेट हैं ट्रांजिस्टर की, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अब हम देखते हैं कि दोनों केसेस के अंदर क्या होगा। अगर तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो बेसिकली ऑन कब होगा, जब वर्ड लाइन पे हाई वोल्टेज आ रहा होगा। हम कहते हैं वर्ड लाइन पे 1 है और ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। ठीक है, दूसरा केस ये है कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाए और वर्ड लाइन पे 0 आए। जब भी हमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है डी रैम में, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये जितने भी सेल्स हैं इसमें से लेट से हमें इस सेल के अंदर 0 है ऑलरेडी और हमें 1 राइट करवाना है, या फिर इस सेल के अंदर 1 है और हमें रीड करना है कि इस सेल के अंदर क्या है। ठीक है, इन रीड या राइट ऑपरेशंस के लिए हम जो है वो ट्रांजिस्टर की डिफरेंट स्टेट्स को यूज़ करते हैं। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो जो सेल है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट होल्ड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस स्टेट में इस सेल के अंदर 1 है तो वो 1 ही रहेगा जब तक ट्रांजिस्टर जो है वो अगली बार उसे उस सेल को कोई राइट नहीं करता। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओके, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल डिटरमिन द बिट वैल्यू। अब होगा क्या कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो चार्ज इसमें स्टोर हुआ होगा और ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि आपकी इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो बिट है उसकी वैल्यू क्या 1 है या फिर वो 0 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो हमारी बिट लाइन है वो भी दो तरह से परफॉर्म कर सकती है। एक तो वो एज एन इनपुट एक्ट कर सकती है और दूसरा वो एज एन आउटपुट एक्ट कर सकती है। अब हम ये देखेंगे कि वो कब एज एन इनपुट एक्ट करेगी और कब एज एन आउटपुट एक्ट करेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बिट लाइन है वो एज एन आउटपुट तब एक्ट करेगी जब हमें कोई वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सेल में 1 है तो यहाँ पे हमारी बिट लाइन जो है वो एज एन आउटपुट एक्ट करेगी क्योंकि हम रीड करना चाह रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चार्ज है। ठीक है, उसके अलावा ये कि जो हमारी बिट लाइन है वो एज एन इनपुट तब एक्ट करेगी जब हम इधर जो है वो राइट करना चाह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इस सेल में हमारे पास इनिशियली 0 था और हम इस पर 1 राइट करना चाहते हैं, तो हमारी जो बिट लाइन है वो एज एन इनपुट एक्ट करेगी और यहाँ पे जो भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो यहाँ से फिर ट्रेवल होगा। इसका प्रोसेस जो है वो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर देखेंगे इन डिटेल के राइट और रीड ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। अगर हम ब्रीफली देखें तो इन जनरल क्या होता है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि फॉर एग्जांपल हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है रीड का। ठीक है, तो वर्ड लाइन जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ऑन हो जाएगा और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रीड करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या वैल्यू है। तो लेट से यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट हुआ, चार्ज जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बिट लाइन। अब यूँ होगा कि जो सेंस एम्पलीफायर है ये डिटरमिन करेगा कि जो सेल है उसके अंदर वैल्यू 1 है या फिर 0 है। और वो कैसे डिटरमिन करेगा,
लेट्स से कि बिट लाइन के अक्रॉस एक इनिशियल वोल्टेज था वी आई। ओके ओके। अब जब ट्रांजिस्टर ऑन हुआ और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज फ्लो हुआ इधर टू द बिट लाइन, तो यहाँ पे या तो ये होगा कि इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी इस बिट लाइन का जो इनिशियल वोल्टेज था उसमें थोड़ा और वोल्टेज ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ये ग्रेटर होगी वी आई से। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि यहाँ पे 0 वोल्ट्स हो। ये हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, लॉजिक 1 को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक 0 को। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास 0 था पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हुआ और यहाँ पे एक बिट लाइन के ऊपर एक इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस था जो कि था वी आई। ओके। अब जब ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे 0 है, लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा इधर और इन रिजल्ट क्या होगा कि इसके इनिशियल वोल्टेज में से थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी और ये जो वैल्यू है ये हमारी लेस देन होगी वी आई से। ओके। अब ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू 1 है या फिर 0 है। जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमें पता होगा कि वैल्यू जो है वो है 1 सेल के अंदर, और जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें पता होगा कि वैल्यू जो है वो है 0। अब ये हम दोबारा एक दफ़ा देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 वोल्ट था, या आप कह लें कि ये अगर वी आई है तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है वी आई से, लेट्स से कि 2 है और यहाँ पे वी आई जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो चार्ज फ्लो करेगा अक्रॉस दिस बिट लाइन और इसमें वैल्यू जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाएगा और सेंस एम्पलीफायर ये देखेगा कि क्या ये इनिशियल वैल्यू से जो वैल्यू है वो बड़ी है या कम हुई है। तो 2 के केस में जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेट से 1.5 हो जाएगी, और 0 के केस में यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करेगा तो आपके पास लेट से वैल्यू हो जाएगी 0.5 वोल्ट्स। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि बेसिक सेल स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस हम रीड और राइट ऑपरेशन देखेंगे।